बहुत प्यारा एंड बहुत खतरनाक लेवल से भी आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यार बेचने वाले नोट्स हैं और इसी के अंदर से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाते हैं। तो 300 में ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ये आपका चौथा वीडियोज है यार, याद रख लेना, ठीक है। कौन सा? चौथा वीडियोज है यार, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल है कि जल ना धारण क्षमता से किसका गुण है? जल धारण क्षमता से किसका गुण है लाडलो? तो ये मृदा का होता है, ठीक है। सोयल यानी मिट्टी का, मृदा मिट्टी को बोलते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, यानी मृदा का। भाई एक एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ ना, बहुत प्यार तरीके से बोलता हूँ आप लोगों से, एक एक चीज याद कर लो, है ना। जितने एग्जाम तक आपके वीडियोस मिलने वाले हैं भाई साहब, है ना। 30 दिन से सीरीज है, मतलब 30 दिन का 1 to 30 days, है ना, जिसमें हम लोगों ने 14 दिन बर्बाद कर दिया अभी तक। इवन बर्बाद नहीं करा, मतलब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बट एक तरह से बर्बादी तो हो रही है ना, अगर अच्छे से तैयारी नहीं हो रही है तो। मेन बात हुआ है। तो आपको फोकस बनानी है भैया, एग्जाम में आपको फोड़ना है एक बेहतर नंबर। कह रहा है सवाल की मिमिक्री की उपयोगिता है। मिमिक्री की उपयोगिता क्या होती है भैया? ध्यान से देख लेना। एक संरक्षण के लिए भी होती है और डिप्रेशन के लिए भी होती है ना। यानी कि फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रेडिक्शन। तो यानी ए और सी नंबर का ऑप्शन सही है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट दिखा रहा है, यानी कि ए और सी वाला, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। एक एक चीज याद रखना होगा आपको बढ़िया तरीके से, एंड हो सके तो थोड़ा सा फोकस बना लो, एंड प्यार तरीके से कर जाएगा। अपघटन होते हैं, अपघटन होते हैं लाडलो पर पोषण। कैसा होता है? पर पोषण। सी नंबर का ऑप्शन सही है ना, पर पोषण होता है। तो हम लोग बहुत प्यार तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगला सवाल करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। कितना अच्छा सा सवाल है, बता दो। और ये सवाल VVI है, हु बहु पूछता है। ये सवाल VVI है, हु बहु पूछता है, राइट। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे 5 नंबर, ध्यान से देखना। कह रहा है इनमें कौन सा भाग त्रिगुणित भाग है? यानी 5 का ऑप्शन नंबर ये होगा, युग्मनज जो होता है जिसको जाइगोट बोलते हैं, है ना। युग्मनज याद रखना, ये त्रिगुणित भाग है भैया। ए नंबर ऑप्शन सही है आपका, ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये भी तुम्हारा हु बहु सवाल पूछता है, ठीक है। चलो, अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में बनता है तो क्या बनता है भैया? नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बहुत बढ़िया है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, राइट। चलो, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 7 नंबर है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो है लाडलो, ध्यान से सुनना, वो अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो ए एंड बी नंबर का ऑप्शन होगा, यानी डी वाला सही होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। ये सवाल VVI है। कभी कभी अमीबा केवल एक ऑप्शन दे देगा, या तो पैरामीशियम दे देगा, या तो पैरामीशियम है तो अमीबा दे देगा, ठीक है। मैंने कहा कि इसका अमीबा और पैरामीशियम दोनों राइट आंसर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने डी ऑप्शन मारा, समझो। पकड़ो यार, पकड़ो, ये हूबहू सवाल नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है। अमीबा रहेगा ना तो पैरामीशियम रहेगा, कभी कभी दोनों दे देगा। तो ध्यान से इस चीज को याद रखना लाडलो, ठीक है। चलो, अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है। जब नर और मादा गैमेट युग्मनक, है ना, होते हैं, युग्मन होते हैं, सॉरी, तब यह कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है लैंगिक जनन। क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट है ना, भूलना नहीं है भाई साहब। एंड अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है ना। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा, क्लियर है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग करेंगे 10 नंबर। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, है ना। ये डेट याद रख लेना, ये VVI सवाल है, ये बता रहा हूँ, ये हूबहू पूछता है। ये VVI सवाल है, हूबहू पूछता है, ठीक है। खतरनाक लेवल वाला। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला सवाल 11 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाती है, देखो, फ्लोर की भी और फौना की भी, है ना। तो यानी ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, डी नंबर हम लोग मार रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये सवाल देख लिया आप लोगों ने प्यार तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगला सवाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है और विख्यात है लाडलो सिंह के लिए। किसके लिए? लायंस, है ना। लायन मतलब सिंह, शेर बोलते हो ना, हाँ।
तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, है ना। याद हो गया। चलो अगला सवाल प्यार से करेंगे। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, बता दो। फटाक से आंसर, फटाक से आंसर। हाँ, आसाम में। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर लें। अगला 14 नंबर। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो ये मान पूछ रहा है भैया कि कितना से नीचे होता है, अम्ल के बारे में पूछ रहा है। हाँ, 5.6 से। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन इसका भी राइट होगा। ये सवाल तो याद हो गया होगा ना। हाँ, ये सवाल याद हो गया होगा, मुझे पता है। खतरनाक खतरनाक सवाल है ना, प्यारे प्यारे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है ना। तो ये जो है वायु का, इसका एयर का, ए नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं। 16 नंबर। केंद्रक प्रतिरोपण की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण की खोज किनके द्वारा की गई थी लाडलो? तो ये किया गया था, है ना, ब्रिक्स के द्वारा। ठीक है, चलो सी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना। एंड अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं 17 नंबर। करा है कि ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजिन, तो जो ओकोजिन है एक कैंसर के लिए उत्तरदायी है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर भाई देख लो, ओकोजिन जो है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ये बीबीआई सवाल है ना, ये बीबीआई सवाल है। क्या हुआ, याद नहीं हो रहा? अरे होगा यार, अच्छे से करो, फोकस बनाओ ना, सब याद होगा। अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस, ध्यान से देखना इस सवाल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर मतलब किस वर्ष मनाया जाता है? हर्ष नहीं, वर्ष, है ना। दिवस वर्ष मनाया जाता है, तो वर्ष बेसिकली पूछ रहा है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, 7 अप्रैल। अच्छे से याद रख लेना, है ना, फटाक से। याद तो हो ही रहा होगा, याद तो हो ही रहा होगा, मुझे पता है। 19 नंबर सवाल है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बताओ। सबसे ज्यादा यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। लीवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना। चलो दारू रूपी होता है। अगला, जावा काफी मानव की कपाल क्षमता थी, जावा काफी मानव की कपाल क्षमता जो थी वो थी 900, है ना। याद रहेगा ना, ए नंबर ऑप्शन सही है भाई साहब। ठीक है, चलो ए नंबर ऑप्शन सही है, और ये सवाल हूबहू देगा, याद रख लेना, हूबहू देगा। बोल रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको बेहतर तरीके से। अगला सवाल कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई है? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई है? तो इसकी रचना हुई है लाडलो 18,000 वर्ष पूर्व, यानी पहले, है ना। अगो मतलब होता है आज से 18,000 वर्ष पहले। ए नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल याद रख लो यार, ये याद रख लो, मेरी बात मान लो, भाई की बात मान लो, और ये सवाल याद रख लो, है ना। चलो अगला सवाल करेंगे 22 नंबर। बी लिम्फोसाइटस का निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइटस का जो निर्माण होता है लाडलो, वो होता है अस्थि मज्जा में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, अस्थि मज्जा में, है ना। चलो अगला 23 नंबर सवाल है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताओ, उन्हें क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं, एलर्जन, ए नंबर का ऑप्शन सही है, एलर्जन। ठीक है, अगला सवाल है 24 नंबर। यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है, देखो वो होता है गोनेरिया, है ना। सी नंबर ऑप्शन सही है, गोनेरिया, याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 25 नंबर है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण जो होता है वो हवा के द्वारा होता है ना। हवा मार दिया भाई, सुने हो ये सब चीजें। हाँ, ये सवाल हूबहू देगा आपका, है ना, हूबहू देगा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू बहू। चलो अगला 26 नंबर सवाल है कि मेहसाना तथा सुरती किसकी प्रजाति है? भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये भैंस की प्रजाति होती है, भैंस की प्रजाति, भैंस की प्रजाति मेहसाना और सुरती। एंड अगला सवाल है, ध्यान से, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? अब गाय की प्रजाति नहीं कर रहा है, करण तो है, वो जर्सी भी है, करण फैस भी है, सुरती नहीं है, तो भैंस की प्रजाति है ना। हाँ, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। आगे बढ़े, चलो अगला 28 नंबर सवाल है कि सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? किनके द्वारा प्राप्त की जाती है लाडलो? उत्तक संवर्धन के द्वारा, है ना। उत्तक जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल भी आई है, ये सवाल भी आई है। अगला सवाल देख लो, अगला 29 नंबर। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सेनालिका का कल्याण सेवा किसकी किस्में है? बताओ। एक जो किस्में होती है कहलाती है गेहूं की किस्में। पैदावार एवं प्रतिरोधी, सोनालिका याद रख लो, और कल्याण, कल्याण सोना, ये दो चीज पूछे तो गेहूं की किस्में होती है, वेट इंग्लिश में बोलते हैं।
तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, है ना। कौन कौन? सोनालिका एंड कल्याण सोना, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट सवाल है कि पूसा सुब्रा एक किस्म है, पूसा सुब्रा एक किस्म है, ये होती है फूल गोभी की, है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ याद हो गया होगा, है ना। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ यार, है ना। जितने वीडियोज़ आएंगे सब खतरनाक है, तो जरूर करना।